Hello, students. Myself, Dr. Anjali Jadhav, and today we are going to study about asexual reproduction from the chapter Reproduction in Plants. Now, about the asexual reproduction. यहाँ पे क्या होता है? Production of genetically identical progeny from a single organism एंड इनहेरिट्स द जीन्स ऑफ द पेरेंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सिंगल पेरेंट रहता है एंड फ्रॉम दैट सिंगल पेरेंट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजनी फॉर्म होता है। दैट प्रोजनी इनहेरिट्स द जीन्स ऑफ द पेरेंट एंड क्लोन्स मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज क्लोन्स. Asexual reproduction in lower organisms occur by fragmentation, budding एंड स्पोर फॉर्मेशन. अभी फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ब्रेक into fragments and each fragment can develop into new individual. Example इसका Spirogyra. अभी multicellular organism मतलब क्या? Organism which is made up of many cells, right? उसमें ज्यादा सेल्स है, एक से ज्यादा है, many है, और वो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है. देखो, इसको फ्रैगमेंट बोलते हैं, राइट? और यहाँ पे ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू द न्यू इंडिविजुअल, राइट? सो इसी को क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन. अभी सेकंड वन क्या है? बडिंग. बडिंग में क्या होता है? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस वन और मोर आउटग्रोथ्स, आउटग्रोथ को ही क्या बोलते हैं? बर्ड्स आर फॉर्म ऑन अ पेरेंट, ऑन पेरेंट सेल. अभी इसका एग्जाम्पल है ईस्ट. यहाँ पे देखिए, अभी ये ईस्ट क्या करता है? बर्ड फॉर्म करता है. और ये जो बर्ड है आफ्टर सेपरेशन डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, सो दैट इज कॉल्ड इट एज बडिंग. अभी नेक्स्ट वन क्या है? स्पोर फॉर्मेशन. फ्लैजिलेटेड मोटाइल जूस्पोर्स ग्रो इंडिपेंडेंटली इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, राइट? सो ये लिख रहा है, ये फ्लैजिलेटेड है, सो मूवमेंट कर पाते हैं जूस्पोर्स. एग्जाम्पल इज क्लमाइडोमोनास एंड that will grow into new individuals. That is called it as spore formation. अभी other methods of asexual रिप्रोडक्शन क्या क्या है? बाइनरी फ्यूजन. एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम. सब क्या होता है ये बाइनरी फ्यूजन में? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज कॉमन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे पेरेंट सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू इक्वल सेल्स दैट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स. हाँ, अभी कोनिडिया फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम. जिम्यूल फॉर्मेशन का है स्पॉन्जेस. अभी हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? द रिप्रोडक्शन विच अकर्स विदाउट involving meiosis and fusion of gametes is called it as asexual reproduction. अभी एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में इट अकर्स थ्रू द पार्ट्स ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गन्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ और बर्ड्स. हाँ, therefore it is called it as vegetative propagation or vegetative reproduction. अभी इसमें क्या फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे? कटिंग. अभी कटिंग में क्या होता है बच्चे लोग? हम लोग को मालूम है कि हम लोग सपोज फॉर एग्जांपल रोज का स्टेम लिया कट करके एक प्लांट से, और उसको, वो स्टेम को हम लोग सॉइल में डाल के उसको पानी वगैरह सब दे दिया, तो क्या होता है? उससे न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है. सो दैट इज कॉल्ड इट एज कटिंग. यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? स्मॉल पीस ऑफ प्लांट हैविंग वन और मोर बर्ड्स इज यूज फॉर प्रोपगेशन. स्टेम कटिंग का एग्जाम्पल है रोज, लीफ कटिंग का सन्सविरिया, रूट कटिंग का है ब्लैकबेरी. अभी ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या होता है? यहाँ पे पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंड. एक दूसरे को, दो प्लांट्स लेते हैं, दो प्लांट्स के पार्ट लेते हैं, उसको जॉइन करते हैं, ऐसे जॉइन करते हैं कि दैट विल ग्रो एज वन प्लांट. हाँ,
क्या है, दो प्लांट्स के पार्ट्स मैंने बोला, हाँ। तो यहाँ पे एक को बोलते हैं स्टॉक, दूसरे को बोलते हैं सायन। तो स्टॉक और सायन का मतलब क्या है? स्टॉक मतलब रूटेड part of the plant, that is stalk. And scion मतलब क्या है? shoot part of the plant with more than, which contains more than one bud, it is called it as scion. तो स्टॉक के ऊपर क्या रखेंगे? सायन, मतलब रूटेड पार्ट ऑफ द प्लांट के ऊपर क्या बोल रखेंगे? शूट पार्ट, सायन, हाँ। एंड ऐसे उन लोग टाई करेंगे कि दैट विल ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। देखो अभी यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, हाँ। ये कौन सा पार्ट हो गया? ये हो गया सायन। और ये कौन सा पार्ट हो गया? स्टॉक। इसके ऊपर ग्रो करेंगे सायन को, तो क्या हो जाएगा? ऐसे तरह टाई करते हैं कि दैट विल ग्रो एज अ सिंगल प्लांट, हाँ। बडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड बड ग्राफ्टिंग, इन विच ओनली वन बड इज जॉइंड ऑन द स्टॉक, so that is called it as grafting. Example apple, rose, etc. अभी टिश्यू कल्चर में क्या होता है मालूम है? देखो यहाँ पे आप लोगों को पूरा पूरा प्लांट दिख रहा है। तो ये जो पार्ट ऑफ द प्लांट, ये पार्ट है, इसमें स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट साइड में लिया जाता है। मोस्टली ये न्यूली डेवलप मेरिस्टेमेटिक सेल जिसमें रहते हैं, ऐसे पार्ट हम लोग कट करेंगे। दैट पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज कॉल्ड इट एज एक्स प्लांट। और वो एक्स प्लांट को, दैट पार्ट ऑफ द प्लांट, एक्स प्लांट, ग्रो इनटू द कल्चर मीडियम। जो एक्स प्लांट है वो कल्चर मीडियम में ग्रो करने को देते हैं। उससे क्या होता है? वहां से नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म होते हैं, उसको बोलते हैं कैलस। और वो कैलस से कंप्लीट न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। सो दैट मेथड इज द टिश्यू कल्चर मेथड. So in this method, in which small amount of plant tissue is taken from shoot tips grown on a culture medium under aseptic conditions to give many plantlets. That's all students. अभी आप लोगों को इस टॉपिक के पूरे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये वीडियो में दे दूंगी। आप पूरे लिंक भी देख लीजिए, आपका चैप्टर अच्छी तरह प्रिपेयर्ड हो जाएगा। थैंक यू।